यश की शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, जबकि ये उसकी लव मैरिज थी। उसने शालिनी को पाने के लिए न जाने कितने जतन किए थे, लेकिन अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और वह अपनी पत्नी से तंग आ चुका था और उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना चाहता था। पत्नी को इस बात का विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका पति उसको छोड़ रहा है। उसने अदालत में दावा किया और जज साहब से कहा कि मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाले, लेकिन अगर हर हाल में वह मुझे अपने जीवन से दूर कर देना चाहता है और तलाक देना चाहता है तो सिर्फ़ 1 महीने का मुझे वक्त दे दे और 1 महीने के लिए मुझे अपने साथ रहने दे। फिर चाहे तो 1 महीने बाद वह मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। मैं खामोशी से अपने पति से दूर हो जाऊंगी। जज साहब ने उस लड़की के पति से कहा कि सिर्फ 1 महीना उसे अपने घर में रहने दे। यह सुनकर पति खामोश हो गया और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने जज से कहा कि ठीक है जज साहब, मैं सिर्फ 30 दिन तक इसे अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ना सोचे कि 30 दिन में ये मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तलाक तो इसे मैं हर हाल में देकर रहूँगा। अगले 30 दिन पति ने अपना बिस्तर अलग कर लिया और रात को वह कमरे के सोफे पर सोता था और उसकी बीवी बेड पर अकेली सोती थी। तलाक से 1 दिन पहले पत्नी ने एनिवर्सरी मनाने का फैसला किया और इसीलिए एक बहुत मशहूर होटल में कमरे की बुकिंग करवाई गई। पत्नी ने फ़ोन पर एनिवर्सरी का केक भी मंगवाया। डिलीवरी बॉय जैसे ही केक लेकर कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में शालिनी की शादी बड़े अजीब तरीके से हुई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि असल ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है। यश की पत्नी शालिनी को यश के साथ मंगनी हुए 5 साल गुजर चुके थे और 6 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जब शादी में सिर्फ 3 महीने रह गए तब यश अमेरिका चला गया। शादी से पहले उन दोनों की इतनी ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी और शालिनी ने तो ये तय कर रखा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी तो उस लड़के से शादी से पहले मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन यश के यूं अचानक चले जाने पर जहां शालिनी हैरान थी, वहीं शालिनी के पिता भी परेशान थे। उसके पिता ने यश से इस बारे में क्या बात की, इसके बारे में तो शालिनी नहीं जानती थी, लेकिन ये ऐसे हालात थे कि उसे खुद यश से बात करना ज़रूरी हो गया था। वह ये जानना चाहती थी कि जब शादी में इतना कम समय रह गया है तो वह ऐसे क्यों कर रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वह अमेरिका चला गया। क्या वह ये रिश्ता ख़त्म करके जा रहा है या फिर उसे इस रिश्ते से ज़्यादा अपना करियर की फ़िक्र है। क्योंकि ये बात तो शालिनी भी जानती थी कि उसे बाहर जाने का बहुत शौक़ था। पिछले 6 साल से वह इन्हीं कोशिशों में था, लेकिन अब इसका यह सपना पूरा हो चुका था। शालिनी ने यश को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या आप ये रिश्ता ख़त्म करके जा रहे हैं। यश ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आपके पिता से भी बात की है और मैं हम दोनों की खातिर ही बाहर जा रहा हूँ, अपने फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए। शालिनी ने यश से कहा, लेकिन शादी में तो सिर्फ 3 महीने ही रह गए हैं, क्या 3 महीने बाद आप फिर वापस आ जाएंगे। जिस पर वह कहने लगा, मैंने अंकल से बात की है और उनसे 1 साल मांगा है। हमारी शादी उसी तारीख को होगी, मगर 1 साल की देर से। 1.5 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगा और उम्मीद है कि इतना पैसा कमा कर आऊँगा कि हमारा आने वाला समय आराम से गुजरेगा। और एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, तुम्हारे पिता ने ये रिश्ता ख़त्म करके तुम्हारी शादी किसी दूसरी जगह कर दी, तो फिर तुम्हें मेरी मौत की खबर ही मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शालिनी के पिता को यश पर बहुत भरोसा था। वह यही समझ रहे थे कि यह लड़का मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और यश से ज़्यादा तो मेरी बेटी को कोई खुश रख ही नहीं सकता। इसीलिए शालिनी के पिता ने फैसला किया कि वह 1 साल बाद ये शादी करेंगे। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर परेशानी तो इस बात में है कि बार बार रिश्ता तोड़कर नई जगह रिश्ता नहीं किया जा सकता। क्योंकि यश को तो शालिनी के पिता जानते थे, उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी को भी जानते थे कि कितनी मुश्किलों से उसने ज़िंदगी गुजारी है। अपने से 2 छोटे भाइयों को पढ़ाया, बड़ी बहन की शादी कराई और अपने माता पिता की बहुत सेवा की। यश की इन सारी खूबियों की वजह से शालिनी के पिता उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन परेशानी तब पैदा हुई जब 1 साल गुजर चुका था, लेकिन यश वापस नहीं आया। जिस तारीख को वापस आने का उसने वादा किया था, वह तारीख भी गुजर चुकी थी। अब शालिनी के पिता यश को बार बार फ़ोन कर रहे थे, जिस तारीख को तुमने आने का वादा किया था वह तो गुजर चुकी और अब 6 महीने ऊपर हो चुके हैं। तुम मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं
कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, या तुम्हारी नीयत बदल चुकी है, या फिर अमेरिका में जाकर तुमने शादी कर ली? मुझे साफ साफ बताओ। यश उन्हें विश्वास दिलाने लगा, मैंने अमेरिका में शादी नहीं की। मैं 1 महीने में वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा। बस मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। लेकिन जब 1 महीना गुजर जाने के बाद भी यश वापस नहीं आया तो शालिनी के पिता ने उसके लिए दूसरा रिश्ते की तलाश करनी शुरू कर दी। वह शालिनी की शादी उसी तारीख को कर देना चाहते थे, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ जाने से कई परेशानियां होनी शुरू हो जाती। शालिनी के पिता के एक दोस्त थे जिनका नाम राजेश था। वह शालिनी के पिता के बहुत गहरे दोस्त थे और उन्हीं के शहर में रहते थे। जब उनको इस बात का पता चला कि शालिनी के पिता प्रकाश जी अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं चाहता हूँ हमारी यह दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। राजेश जी ने अपने बेटे के लिए शालिनी का हाथ मांग लिया। उसके बेटे का नाम राज था। राज के बारे में शालिनी ज़्यादा तो नहीं जानती थी, और यश का इस तरह अपना वादा पूरा ना करना इस बात की दलील थी कि वह शालिनी से शादी की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता। या तो उसे कोई और लड़की पसंद आ चुकी है, या फिर कोई और परेशानी है, लेकिन अब वह वापस आने वाला नहीं। जब प्रकाश जी ने शालिनी से उसकी मर्ज़ी पूछी कि मैं अपने दोस्त के बेटे राज से तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रहा हूँ, इस रिश्ते पर तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, तभी शालिनी ने अपने पिता से यही कहा कि पिताजी, आप मेरे लिए जो भी करेंगे वह फ़ैसला गलत नहीं हो सकता। आपका हर फैसला मेरी सर आँखों पर। प्रकाश जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उनको इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी अपने पिता पर भरोसा करती है और उसके किसी भी फैसले पर एतराज़ नहीं करती। अगले महीने की 7 तारीख को उनकी शादी थी, और शालिनी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अब की बार कुछ भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि शालिनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अपने पिता की वजह से बहुत परेशान भी थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का उसकी ज़िंदगी में आ जाए जो शादी के बाद उसे परेशान करे, तो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शालिनी के पिता प्रकाश जी को होगी। 20 दिन ऐसे गुजरे कि पता ना चला, और आज 7 तारीख को राज के साथ शालिनी की शादी थी। बारात के आने में अभी 1 घंटा बाकी था, और पिता प्रकाश जी हर किसी को समझा रहे थे कि जब बारात आए सब मेहमानों की खातिर में कोई कमी ना रहनी चाहिए। जब बारात आई तो धूमधाम से उनका वेलकम हुआ, और प्रकाश जी ने उनकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शालिनी ने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होता। यश तो शालिनी की ज़िंदगी से जा चुका था, यहाँ तक कि उसके ख्यालों से भी निकल चुका था। शालिनी जानती थी कि वह अमेरिका से वापस आने वाला नहीं, और उसके पिता भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के फेरे होने से 20 मिनट पहले अचानक यह शादी के मौके पर रंग में भंग बनकर पहुंच चुका था, और आते ही प्रकाश जी से कहने लगा कि मैंने आपसे कहा था ना, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपको अपनी मजबूरी ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं शालिनी की खातिर ही अमेरिका गया था, और अब उसी की खातिर मैं वापस आया हूँ। जब मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि शालिनी की दूसरी जगह शादी तय हो चुकी है, तो मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चला आया। वैसे तो 15 दिन बाद मुझे आना ही था। इधर ये सारा नज़ारा देखकर सारे मेहमान भी हैरान थे। वह एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और एक दूसरे से चुपके चुपके बातें कर रहे थे। तभी प्रकाश जी अपनी जगह से उठे और यश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना डालो। जब हमने तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, तो अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? थप्पड़ खाने के बाद भी यश अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, और उस बात की धमकी दे रहा था कि अगर शालिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह दूल्हे को जान से मार डालेगा और फिर अपनी जान ले लेगा। हालात को देखते हुए लड़के वालों ने चुपके से पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया, जिससे कि यश फरार ना हो सके। वह यश को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। वहां आए सभी बाराती यश और प्रकाश जी से लड़ने झगड़ने लगे। सभी बाराती प्रकाश जी से कह रहे थे, हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई और बहस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तभी राज की माँ अपनी जगह से उठी और कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकती। शायद कुदरत की तरफ से ये एक इशारा है और ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर राज और उसके पिता हैरान हो गए। राजेश जी घूरकर अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे और उन्हें बैठने का इशारा करने लगे।
लेकिन जब वह नहीं मानी तो राजेश साहब ने अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? क्यों अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यह सुनकर राज की माँ कहने लगी, मैं अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन नहीं, कि दुश्मन तो आप हैं। यह बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी वहाँ आए पंडित जी अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, वैसे तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन ये नहीं बताया कि आप लोगों के तो बड़े मसले हैं। दूल्हे की माँ की बात सुनकर पंडित जी बोले, मैं ये शादी नहीं करवा सकता तब तक जब तक मुझे सच्चाई ना पता चल जाए। फिर वह दूल्हे की माँ से कहने लगे कि आप जो कह रही थी ज़रा डिटेल में बताइए, आप अपने बेटे की शादी क्यों रोकना चाह रही हैं? राज की माँ ने कहा कि मैं ये शादी की बुनियाद ही गलत है। मेरा पति दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने नहीं जा रहा, बल्कि वह तो अपने दोस्त से बदला लेना चाहता है। प्रकाश जी ने जब यह सुना तो कहने लगे कि कैसा बदला? वह कहने लगी, भाई साहब, जिसको आप दोस्त समझ रहे हैं, ये दोस्ती नहीं। मेरा पति तो आपसे शुरू से ही जलता है, शायद उस वक्त से जब मेरी इनसे शादी भी नहीं हुई थी। इसकी वजह ये थी कि लोग आपकी इज्जत करते थे, क्योंकि माल दौलत में आप मेरे पति से बहुत कम थे, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों में आपकी बहुत इज्जत थी। बस यही बात मेरे पति को खटकती थी कि उनकी इतनी इज्जत क्यों है। प्रकाश जी ने जब यह सब सुना तो हैरान होकर रह गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास कर सकता हूँ? अगर मेरा दोस्त मुझसे जलन करता तो वह मेरी बेटी को बहू क्यों बनाना चाहता है? इस पर राज की माँ ने कहा, क्योंकि वह आपको परेशान देखना चाहता है। राज इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है। ये सिर्फ इसलिए अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि शादी के बाद राज शालिनी को तकलीफ़ देगा और इस तकलीफ़ को उसका पिता महसूस करे। कोई भी बाप अपनी बेटी को तकलीफ़ और दुख की हालत में नहीं देख सकता, और इसी हालत में वह आपको देखना चाहते हैं। मैंने अपने बेटे और अपने पति की सारी बातें सुन ली थी और उनके इरादों को जान गई थी, लेकिन मैं चुप थी। खामोश इसलिए थी कि जवान बेटे की माँ होने के बावजूद वह मुझे घर से निकाल देता। लेकिन अब मैं किसी हाल चुप नहीं रहूँगी, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। जब ये लड़का अचानक अमेरिका से वापस आया है और शादी से कुछ देर पहले ही यहाँ आ गया है, तो मुझे यही महसूस होता है कि यह कुदरत की तरफ से भेजा हुआ है। ये एक इशारा है मेरे लिए कि मैं इस बात को छुपाऊं नहीं और इस सच्चाई को सबको बता दूं जो मैंने अपने दिल में छुपा रखी है। मेरी अपनी भी बेटियां हैं, मैं भला किसी की बेटी का घर ख़राब करना क्यों चाहूँगी? पत्नी की बातें सुनकर राजेश साहब का सिर झुका हुआ था कि वह तमाम बातें दिल से कबूल कर रहे थे। अपने दोस्त की खामोशी देखकर प्रकाश जी उनसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था? ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम मेरी ही बेटी का घर बर्बाद करना चाहते थे, वह भी अपने बेटे से शादी करके। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रकाश जी ने पुलिस को वापस भेज दिया और साथ साथ बारात को भी वापस भेज दिया, क्योंकि यह सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और अब यह शादी मुमकिन नहीं थी। उसके बाद यश ने प्रकाश जी से माफ़ी मांगी कि मैंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। प्रकाश जी ने यश को माफ़ कर दिया और यूँ यश से शालिनी की शादी हो गई। हालांकि शालिनी इस शादी के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी वह बारात लेकर वापस चला गया और अब अचानक यश का इस तरह से वापस आ जाना एक हादसे से कम नहीं था। यश से शादी के काफ़ी समय तक, कई महीनों तक शालिनी गुमसुम रहने लगी, लेकिन यश ने उसका दामन खुशियों से भर दिया। वह शालिनी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता था, इतना ख्याल जिसके बारे में कभी शालिनी ने सोचा तक नहीं था। उसके पिता के बाद जिसने शालिनी का सबसे ज़्यादा प्यार दिया वह यश ही था, और शालिनी अपने को खुशकिस्मत समझने लगी कि उसे यश जैसा पति मिला है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं यश को ऐसा क्या हो गया कि वह शालिनी से दूर भागने लगा। शालिनी को ऐसा लग रहा था कि यश पर जैसे किसी ने काला जादू करवा दिया हो। शालिनी को इस बात का शक अपने पिता के दोस्त, जो उसके ससुर भी बनने वाले थे, राजेश पर ही गया, क्योंकि वह शुरू से ही उसके पिता की खुशियों के दुश्मन थे और शायद यह काम भी उन्होंने ही करवाया हो। लेकिन जब हिसाब किताब करवाया तो पता चला कि यश पर कोई जादू नहीं करवाया गया। शालिनी की शादी को अभी 11 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन यश ने अपने मुंह से ऐसी बात कही जिसको सुनकर शालिनी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक दिन ऐसे ही बहस शुरू हुई तो यश ने कहा, मैं तुम्हें
तलाक देना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी से तुम्हें निकाल देना चाहता हूँ। लेकिन शालिनी किसी भी हाल ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसे तलाक हो जाती तो उसके पिता तो जीते जी मर जाते। और ये भी सच्चाई थी कि शालिनी यश से बहुत प्यार करती थी, तभी तो उसकी हर बात सहन करती जा रही थी, कभी भी पलटकर उसे जवाब नहीं देती थी। लेकिन यश उसे अपनी ज़िंदगी से क्यों निकालना चाहता था, इसके बारे में उसे नहीं पता था। वह बार बार सोचे जा रही थी कि उससे ऐसी क्या गलती हुई कि यश का दिल मुझसे इतना फिर गया है, उसका बर्ताव मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया है। शालिनी अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने यह बात अदालत तक पहुंचा दी और जज साहब ने उन दोनों के बयान रिकॉर्ड करवाए। यश अपने फैसले पर अभी भी कायम था कि वह शालिनी को तलाक देना चाहता है। शालिनी किसी भी हाल यश को खोना नहीं चाहती थी। जब भरी अदालत में भी वह अपने फैसले पर अटल रहा, तब शालिनी को सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से यश ने इतना बड़ा कदम उठाया। वह मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी। अगले दिन उन दोनों को अदालत में फिर से पेश होना था। जज साहब के सामने यश ने फिर से शालिनी से तलाक की मांग की, लेकिन शालिनी एक योजना बना चुकी थी। उसने जज साहब से मांग की, अगर यश ने मुझे तलाक देने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले कि मुझे तलाक हो, मैं अपनी एक इच्छा यश से पूरी करवाना चाहती हूँ। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि मेरी इस मांग को पूरा किया जाए। जज साहब के पूछने पर शालिनी ने कहा कि आप मेरे पति को इस बात पर राज़ी कर लें कि वह मुझे सिर्फ 1 महीना और सहन कर ले और फिर 30 दिन गुजर जाने के बाद ये मुझे भले ही तलाक दे दे। जज साहब ने यश से कहा कि अगर आप अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकाल लेने का फ़ैसला कर ही चुके हैं तो इन्हें 1 महीने अपने साथ रहने की मोहलत और दे दें। यश इस बात के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह हैरान था कि आखिर उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों कहा। अदालत के बाहर शालिनी के पति ने शालिनी से कहा, अगर तुम ये समझती हो कि इन 30 दिनों में मैं अपना फैसला बदल लूँगा तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरा फ़ैसला आखिर में भी वही होगा जो अब है। मैं अब किसी हाल भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार नहीं। शालिनी ने यश से कहा, ठीक है, जो फ़ैसला आपने कर लिया है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगले 1 महीने तक तो कम से कम मैं आपकी पत्नी ही हूँ, इस बात को दिल से मान लीजिए। यश ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन अब तो हमारे बीच फासले पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि यह रिश्ता बहुत औपचारिक है, 30 दिन कब गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। और यश सच कह रहा था, फासले पहले से ज़्यादा बढ़ चुके थे। यश अब अपने कमरे में भी नहीं सोता था। उसने शालिनी से दूरी बना ली थी। किसी भी औरत के लिए ऐसी ज़िंदगी आसान नहीं जो वह गुजार रही थी, लेकिन शालिनी यश को एक और मौका दे रही थी कि वह ऐसी गलती ना करे, एक ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी से ना निकाले जो उसकी पत्नी होने के साथ साथ उसकी हमदर्द भी है। यश ने ठीक कहा था कि 30 दिन गुजरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर आखिरी दिन बचा उन दोनों की एक साथ की ज़िंदगी का। लेकिन शालिनी इस शादीशुदा ज़िंदगी का आखिरी दिन यादगार बनाना चाहती थी। शादी की सालगिरह मनाकर शालिनी अपने पति को याद दिलाना चाहती थी कि 1 साल पहले हमारा रिश्ता कैसा था, हमारी एक दूसरे के लिए क्या एहसास थे, क्या भावनाएं थी जब दोनों की शादी हुई थी। शादी की यह सालगिरह शालिनी ने एक मशहूर होटल में मनाने का फ़ैसला किया और उस होटल में एक कमरे की बुकिंग करवाई गई। शालिनी ने होटल के उस कमरे को बहुत अच्छी तरह सजाया था और यश से कहा कि 30 मिनट बाद इस कमरे में आना, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। जब 30 मिनट बाद यश कमरे में गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि शालिनी बिल्कुल उसी तरह तैयार होकर बैठी थी जैसे अपने शादी के दिन तैयार हुई थी। कमरे की एक दीवार पर कुछ फ़ोटो लगे हुए थे जिसमें इन 11 महीनों की यादें कैद थी। शादी से लेकर अदालत तक की फ़ोटो शालिनी ने अपने कैमरे में कैप्चर की थी। शादी से पहले भी जब यश पहली बार उनसे मिला था, वह सारी यादें भी उसके मोबाइल में कैद थीं, जो अब यश को याद दिलाने के लिए इस कमरे की दीवारों पर सजा रही थी। यश ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नज़र हटा ली, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे की उस दीवार पर पहुंची। 1 मिनट तक वह देखता ही रह गया और फिर कहने लगा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा दिल फिरने वाला नहीं। मैं अभी अपने फ़ैसले पर अटल हूँ। यह सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कल मैं तुम्हें तलाक देकर रहूँगा। शालिनी ने कहा, कल की कल देखी जाएगी, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कम से कम आज तो मुझसे ऐसी बातें ना करो। शालिनी ने फ़ोन करके शादी की सालगिरह का केक भी मंगवाया था। डिलीवरी बॉय केक देकर वापस गया तो शालिनी ने यश को अपने सामने बिठाया। हालांकि वह ये सब नहीं करना चाहता था,
लेकिन आज तो शालिनी की मर्जी ही चलनी थी। फिर यश की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वह शालिनी की तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था और उससे नज़रें चुरा रहा था। शालिनी ने कहा, क्या कोई लड़की पसंद आई है? तो यश ने नहीं में सिर हिला दिया। फिर शालिनी ने रोते हुए पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते? शालिनी कहने लगी, कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम मेरा मुंह देखोगे। ना चाहते हुए भी यश कमज़ोर पड़ गया था। यश ने आज पहली बार सच्चाई बताई थी। कहने लगा, मैं ब्लड कैंसर की बीमारी में हूँ और अमेरिका भी मैं अपना इलाज करवाने गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं तुम्हें इसीलिए तलाक देना चाहता था कि तलाक का दुख इतना ज़्यादा नहीं जितना कि पति के मर जाने का दुख होता है। ये कहकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगा, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि मेरा फ़ैसला कल भी वही होगा जो पहले था। सुबह अदालत में जब दोनों पहुंचे तो जज ने यश से पूछा कि अब आपका क्या फ़ैसला है? यश ने कहा, जज साहब, मेरा फ़ैसला अभी भी वही है। फिर जज शालिनी की तरफ देखकर बोले, आप क्या चाहती हैं मिसेज शालिनी? तो शालिनी ने कहा, जज साहब, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और शालिनी ने यश की इस फैसले की वजह अदालत के सामने रख दी। इस वक्त मेरे पति को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं मुश्किल की इस घड़ी में अपने पति को छोड़ नहीं सकती। अगर मेरे पति ने आज मुझे तलाक दी तो कल मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर डालूँगी। शालिनी की बात सुनकर अदालत ने यश को अपना फ़ैसला बदलने के लिए कहा और शालिनी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। यश के पास सिर्फ 2 महीने का समय उसके पास बचा था। शालिनी उसका दामन खुशियों से भरना चाहती थी और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने हर तरीके से अपने पति का साथ दिया, हर पल उसके साथ जीकर दिखाया। शालिनी पढ़ी लिखी थी, उसने ऑनलाइन जॉब ढूंढी और इस जॉब के ज़रिए उसने खूब मेहनत की और पैसा कमाया, जिससे यश के इलाज में सहारा लगा। शालिनी ने पूरी कोशिश की यश को बचाने के लिए कि एक तरफ उसका इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ शालिनी की दुआएं थी। उसने लगभग सोना छोड़ ही दिया था और बहुत ज़्यादा बीमार लगती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह इस सच्चाई को कबूल कर चुकी थी कि कैंसर जैसी बीमारी में लास्ट स्टेज पर बचना नामुमकिन है, लेकिन वह ये जानती थी कि मरना तो एक ना एक दिन सभी को है। इसीलिए उसने पूरे हौसले के साथ इन हालात का सामना किया और 2 महीने के बाद यश हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। हालांकि ये 1 साल शालिनी के लिए एक क़यामत की तरह गुजरा था, लेकिन उसके पिता ने उसे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे वक्त मरहम बनकर उसके दिल पर लगने लगा। अब वह काफ़ी संभल चुकी थी और अपने पिता के साथ रहने लगी थी, पर अब उसने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया था। उसके पिता और उसने मिलकर अपने जुड़े हुए पैसों से अपनी जॉब से जो भी पैसा कमाया था उससे एक संस्था खोली जिससे गरीब लोगों का इलाज करवाया जा सके। काम के लिए उन्होंने अपने साथ अपने बहुत से दोस्तों और जानने वालों को जोड़ा जो गरीबों के लिए दान करते थे और इसी से अपनी ज़िंदगी गुजार दी। अपनी इस संस्था में वह बूढ़े लाचार गरीब लोगों की सेवा करते थे, जिससे शालिनी को बहुत सुकून मिलता था। कुछ समय बाद शालिनी के पिता भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब शालिनी खुद को तन्हा महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसके चारों तरफ न जाने कितने बूढ़े और लाचार पिता थे। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का एक नेक मकसद ज़रूर होना चाहिए, जिससे इंसान को हर हालात में जीने के लिए हिम्मत और सुकून मिलता है।